हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फास्ट लर्निंग। तो आज के वीडियो में हम लोग रिएक्ट जेएस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि रिएक्ट जेएस का इंट्रोडक्शन क्या बोलता है। रिएक्ट इज़ अ पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस इन वेब एप्लीकेशन. It is developed and maintained by Facebook. React is known for its efficiency, performance, and developer-friendly features. It has gained great popularity in the development community and it is often used with other tools and library to create modern and interactive web application. तो गाइस, इसका मतलब क्या होता है कि आज के डेट में जो है रिएक्ट जेएस एक बहुत ही पॉपुलरली और वाइडली यूज़ होता है, जो कि जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी है। और ये मोस्टली यूज़ होता है कि बिल्डिंग यूज़र इंटरफेस वेब एप्लीकेशन, यानी कि यूआई जिसको फ्रंट एंड बोला जाता है, उसके लिए रिएक्ट जेएस यूज़ किया जाता है। और इसको बनाने वाला और इसको मेंटेन करने वाला फेसबुक है। और देखा जाए तो रिएक्ट का जो है एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस और डेवलप यूज़र फ्रेंडली होने के वजह से बहुत सारे लोग इसको पसंद भी करते हैं। डेवलपर फ्रेंडली फीचर्स क्या है ये कि डेवलपर को वो कोड लिखने में आसानी होती है रिएक्ट जेएस में लिखने के लिए। और मार्केट में ये बहुत ही पॉपुलैरिटी में चल रहा है रिएक्ट जेएस, और इसका जो कम्युनिटी है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है वेब डेवलपमेंट के में। तो चलिए इसके कुछ आगे देखते हैं कि क्यों रिएक्ट जेएस हमें यूज़ करना चाहिए और उसके कुछ की फीचर्स हम लोग देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कुछ भी यूज़ करने से पहले कि हम इसे क्यों यूज़ करना चाहिए। तो वही मैंने यहाँ पे दिखा है कि वाई वी यूज़ रिएक्ट जेएस. React JS is one of the most popular JavaScript library for building user interfaces, especially single-page application, due to its powerful feature, performance, optimization, and developer-friendly tool. तो जैसे कि हमने पढ़ा कि हमें क्यों React JS यूज़ करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये जो एक JavaScript का बहुत ही पॉपुलर यूज़र इंटरफेस बिल्डिंग लाइब्रेरी है। और ये जो है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है, स्पेशली इसका जो है, तो सिंगल पेज एप्लीकेशन हम लोग आगे इसको डीप में और पढ़ेंगे जैसे से हम आगे देखते जाएंगे। तो सिंगल पेज इसका एक पावरफुल स्पेशल फीचर्स है। और ये जो है कि जैसे आपको बताया पहले ही मैंने कि डेवलपर फ्रेंडली है, यानी डेवलपर को ईजी पड़ता है इसमें कोड लिखने के लिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके। सो गाइस, इसका जो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर यानी कि क्या, ये जो रिएक्ट में हम लोग कोई भी कोड लिखते हैं वो हम लोग मोस्टली हम लोग इसको एक कंपोनेंट में लिखते हैं। कंपोनेंट यानी क्या, अ ब्लॉक ऑफ कोड जो कि रीयूजेबल होता है। तो हम लोग फंक्शन लिखते हैं और जहाँ पे हमें चाहिए हम उसे कॉल करके उसको रीयूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो वही इसे में लिखा हुआ है। चलिए हम पढ़ के देखते हैं। रिएक्ट जेएस यूजेस reusable component to build web application. This make it easier to maintain code and track bug. A component in React is a JavaScript function or class that accept input and return an output. Components are responsible for rendering, maintaining part of the user interface, handling event एंड मेंटेनिंग देयर ओन स्टेट। इसमें क्या बोला गया है वही जो मैंने आपको बताया, जैसे कि कंपोनेंट जो होता है वो एक रियूजेबल कोड होता है जिसको हम लोग बार बार कहीं पर भी जैसा चाहिए वैसा हम उसको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे हम उसको कॉल कर सकते हैं। और कंपोनेंट की वजह से हम लोग उसको मेंटेन करने में डेवलपर को ईजी पड़ता है और बग ट्रैक करने में ईजी पड़ता है कि 10,000 लाइन का कोड पढ़ने से अच्छा वो 100 लाइन का कोड पढ़ के उसको ईजी पड़ जाता है कि बग ट्रैक करने के लिए। और जो कंपोनेंट होता है, जो फंक्शन हम लोग लिखते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट ये दोनों होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि एक इनपुट लेता है यूज़र से या जो भी जहाँ से हम उसको कॉल कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग वहाँ से वो कुछ इनपुट लेता है और वो कुछ आउटपुट देता है। और इसको जो फंक्शंस जो कंपोनेंट्स होता है वो इवेंट जो है वो हैंडल करता है यूज़र इंटरफेस, और खुद के स्टेट्स भी मेंटेन करता है। इवेंट हैंडलिंग मतलब क्या, जैसे कोई भी क्लिक पे या कुछ भी इवेंट रहेगा तो वो हैंडल भी कंपोनेंट में किया जा सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया दो टाइप के फंक्शन होते हैं, जैसे फंक्शन कंपोनेंट
और क्लास कंपोनेंट। अभी लेटेस्ट में जो है कि हर कोई डेवलपर फंक्शन कंपोनेंट लिखता है, बट द क्लास कंपोनेंट जो है कि ओल्डर स्टाइल था लिखने का, और आजकल इजी डेवलपर को फंक्शन कंपोनेंट लिखने में इजी पड़ता है, इसके लिए मोस्टली वही यूज़ होता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे का कौन सा है। फ्लेक्सिबिलिटी। React.js can be modified to meet specific requirement. It can also interface with other library and framework. You can choose to use function component or class component based on your preference on the needs of your app. With React hooks event, function components can have state and side effects which previously was only possible in class component. तो गाइस इसमें क्या बोला गया है कि React.js जो है कि अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मॉडिफाई भी किया जा सकता है, और React.js लाइब्रेरी जो है कि अदर फ्रेमवर्क के साथ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई है डेवलपर, उसका बैकएंड जो है कि उन्होंने C# में लिखा हुआ है, तो UI के लिए वो React.js भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आपको बताया कि इसमें फंक्शन कंपोनेंट भी लिख सकते हैं और क्लास कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। जैसे कि जो साइड इफेक्ट इसमें बोला गया है, साइड इफेक्ट जो पहले था वो क्लास कंपोनेंट में भी हैंडल किया था, बट अभी रिएक्ट में कुछ हुक्स होने के कारण हम लोग जिसको हुक्स को आगे पढ़ेंगे, हुक्स होने के कारण वो फंक्शन कंपोनेंट में भी इजीली वो हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है इसका डेवलपर एक्सपीरियंस। देखते हैं कि डेवलपर इसके बारे में क्या बोलते हैं। React.js हैज़ अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ डेवलपर हु शेयर्स द नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। दे क्रिएट न्यू टूल्स एंड सोल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू ऑफिशियल लाइब्रेरी। These libraries are very helpful for development. Due to this, developer can save the time. तो गाइस React.js के डेवलपर्स क्या बोलते हैं कि React.js का जो है एक बड़ा कम्युनिटी है डेवलपर का, जिसमें उन लोग आपके खुद के नॉलेज और अपना एक्सपर्टाइज उसमें शेयर करते हैं, और उन लोग क्या करते हैं नए नए टूल, जैसे आपको बताया कंपोनेंट्स, तो ऐसे नए नए टूल और लाइब्रेरी बना के ऑफिशियल लाइब्रेरी पे वो पोस्ट करते हैं, जो कि यूज़ करने से डेवलपर का टाइम बहुत सेव होता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। कॉम्प्लेक्स यूज़र इंटरफेस। React.js is good for building complex user interface with dynamic element like real-time upstream data visualization. React is often used to build complex and dynamic user interface, especially for single-page application. Despite its relatively simple architecture, React can be scaled up to handle intricate, dynamic, and interactive with thousands of components and interaction. Let's explore how to build complex UI using React.js and discuss some important technique and best practice. तो गाइज इसमें बोला गया है कि React.js जो है वो हम लोग डायनामिक के लिए भी यूज़ सकते हैं और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के लिए भी हम लोग इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स UI बनाने के लिए React.js को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं इसमें टेक्निक, थोड़ा बहुत बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, बिकॉज कि इसमें जैसे आपको बताया मैंने कि इसमें कंपोनेंट्स बेस्ड ये बनता है, तो बड़े बड़े एप्लीकेशंस में कंपोनेंट्स के वजह से डेवलपर का टाइम बचता है और उसको मेंटेन करने के लिए इजीली बनता है। इसीलिए बड़े बड़े एप्लीकेशंस भी React.js में UI के लिए बहुत लोग प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गाइज कि इसको कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या क्या लगता है। तो React.js यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले हमें Node.js को इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद में उसका जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ में बिल्ड में एक npm पैकेज इंस्टॉल होता है। npm यानी क्या, नोड पैकेज मैनेजर। तो ये दोनों Node.js इंस्टॉल करने पे बाय डिफ़ॉल्ट npm हो जाता है, इतनी ही ज़रूरत है। और कोड एडिटिंग के लिए हम लोग को एक कोड एडिटर लगता है, जो कि हम लोग मोस्टली प्रीफर करते हैं VS कोड। तो गाइज़ ये Node.js डाउनलोड करने के लिए और VS कोड डाउनलोड करने के लिए, ये सब के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखिए, जिसमें मैं इसके बारे में पूरा बताया हूँ।